बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कल मैंने कहा था कि मैं जो सेल है उसको तरजीह दूंगा और सेल लेना जो है वो बेहतर होगा। तमाम लोगों को यही कहा था और यही कहा था कि 2026 पर मैं सेल ले लूँगा, लेकिन हालात के तहत लोगों ने, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं, उन्होंने कईयों ने बीच में ही सेलिंग ले ली, क्योंकि एक डायरेक्शन तो मिल जाती है। एक डायरेक्शन जब मिल जाए तो उस पर फैसला करना तो आपका काम है। आप किस तरह फैसला करते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने ट्रेड को कैसे करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ डिपेंड करती है आप पर। तो कई लोगों ने सेल ले लिया और उनमें मैं भी शामिल हूँ, और फिर 150 तक का पिप्स का जो है वो बेनिफिट हासिल कर लिया। और अब हमारा जो नीचे से टारगेट था वो 1996 था, जिस पर मैं बाय लेना चाहता था, लेकिन अभी क्योंकि हालात ऐसे हैं तो बाय नहीं लिया। और ये 2006 जो है वो इसका एक रेजिस्टेंस है। अगर 2006 तक जाती है तो बीच में कहीं मैं फिर सेल लूँगा, और ये मार्केट जो है वो 1972 जो है वो इसका मतलब डायरेक्शन जो मुझे समझ आ रही है 1972 तक ये जा सकती है। और कोई ख़ास इतनी रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ इसके अलावा जो मतलब मार्केट पे जो असर कर सके, सिर्फ इसके अलावा कि जो बाइडन का दौरा जापान है और वहाँ पे चाइना ताइवान के इशू पर बात होगी, उधर कोई ऐसी बात हो जाए तो बहुत बड़ा इम्पेक्ट आता है। आपको पता है, अमेरिका का कोई बयान और आ जाए और ऐसे इशू पर आ जाए जो कि सियासी और पूरे इंटरनेशनली उसको वो इफ़ेक्ट कर जाता है, तो वो मार्केट को भी इफ़ेक्ट करता है। तो जो बाइडन साहब का जो है वो जाना है, और वहाँ पे डेट सेलिंग के बारे में भी बात होगी, जिस पर कुछ भी फैसला हो सकता है। इस पर तो मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। बहरहाल सोने को बहुत एहतियात से ट्रेड कीजिएगा। मैं फिर आपको बता दूं कि सेलिंग की तरफ मैं जाना चाहूँगा, और 2006 जो है वो रेजिस्टेंस है, उसका इंतज़ार करूँगा, वहाँ पे देखूँगा, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करूँगा, और उसके बाद सेलिंग की तरफ बैठ जाऊँगा दोबारा। और ये 1972 थोड़ा सा बाइंग को अपील करेगा, बाइंग ले लेनी चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बाई के बारे में फिर सोचूंगा, जिस तरह मैंने 1996 के बारे में सोचा था और नहीं लिया। और इसीलिए मतलब आपको बताता हूँ कि आपको भी अवेयर रहना पड़ता है। मैं मेरी जो वीडियो है, जो मेरी बातचीत है आपसे, वो आपको एक डायरेक्शन ज़रूर देती है। तो गोल्ड ट्रिकी भी रहेगा, आज के दिन तो बहुत ट्रिकी रहेगा और कोई इसको इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन बहरहाल ये जो है वो ट्रिकी रहेगा, तो इसको समझना ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन स्कैल्पर्स वगैरह भी इसमें पैसे बना सकते हैं। अब आ गई रेट्स की बात, जो कि करेंसी रेट्स हैं। तो डॉलर 294 पे बाइंग, 298 पर सेलिंग, पाउंड 366 रुपये पे बाइंग और 369 रुपये में सेलिंग, यूरो 318 रुपये में बाइंग, 321 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 192.50 पे बाइंग और 194.50 पे सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 192.50 पे कैनेडियन डॉलर 214 पे बाइंग और 216.20 पे सेलिंग, दिरहम 80.50 पे बाइंग और 81.40 पे सेलिंग, रियाल 78.50 पे बाइंग, 79.30 पे सेलिंग, चाइना येन 42.07 पे बाइंग और 42.47 पे सेलिंग। सोना मार्केट में इस वक्त जो चल रहा है वो 1992 है, और ये मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस इसकी 2006 तक है, और वो 6 पर इसकी काफ़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है। अगर ये तोड़ देता है तो थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो मेन आज हमारा जो मेरा है तर्ज अमल, वो सेलिंग में बैठना होगा। और पाकिस्तान में 2,32,560 रुपये इसका 24 कैरेट पीस का रेट है, और जो दूसरा रेट है रवे का वो 2,29,570 है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो सोना फिज़िकल लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा और नीचे आने दें और फिर इसको ज़रूर ले लें और लॉन्ग टर्म के लिए लें। ये मेरा आपको मशवरा है। चांदी 2660 रुपये में पर तोला अवेलेबल है, मिल रही है और 2660 रुपये में ये भी एक अच्छा बाइंग रेट है और इसमें भी थोड़ा बहुत नीचे आकर अगर लिया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो अच्छा, किसी साहब ने मुझसे ये भी पूछा कि आप किस प्लेटफॉर्म से करते हैं ट्रेडिंग। तो देखिए, मैं यहाँ पे किसी की भी एडवर्टीज़मेंट के लिए और वो क्या कहते हैं प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ और यही मेरी ही समझें बात है जो मैं करने आता हूँ, अपने दिल की बात आपसे कहने आता हूँ और आपको समझ आती है तो आप भी वही फॉलो कर लेते हैं और जो लोग फॉलो करते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा ही होता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।